single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. राहुल गांधी बता रहे कि देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन जब तक बाबा साहब का संविधान है तब तक देश की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ सकती है। सरकार उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। वो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति को अच्छी तरह से समझती है। स्पेशली राहुल गांधी जी भाजपा विरोधिता करते करते देश की भी विरोधिता कर रहे हैं, भारत की विरोधिता कर रहे हैं। भाजपा के लोगों के लिए संभव नहीं है कि राहुल जी की बात समझ लें। राहुल जी के बात देश की जनता समझ रही है, इसीलिए भाजपा जो है बौखलाहट में कुछ जो है ना अनाप शनाप बयानबाजी करती है। राहुल गांधी भारत को देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं। नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात करेंगे राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान की, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कोलंबिया से राहुल ने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो सियासी बवाल बढ़ना लाजमी था। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक बात कही, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इस बात को दोहराया। देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा और विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा। विदेश से राहुल के इस बोल पर बीजेपी भड़क गई। राहुल पर देश के अपमान का आरोप मढ़ने लगी। आरोप लगाया कि भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं राहुल, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को बीजेपी नहीं समझ सकती, लेकिन देश की जनता बखूबी समझ रही और समझना चाहती है। हालांकि सियासत के बीच अब सवाल यह है कि राहुल जब जब विदेश जाते हैं तो उनके बयान पर आखिर बवाल क्यों मचता है? क्या वाकई राहुल विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं और लोकतंत्र खतरे में है, या उसकी हत्या हो गई, इसकी याद उनको विदेश की धरती से ही क्यों आती है? सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहिए। जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। तो जातियों को लेकर अगड़े पिछड़े सामान्य दलित सब में लड़ाना है, ये उनका पूरा एजेंडा साफ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला किया। भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार होने का आरोप मढ़ दिया। कांग्रेस नेता को सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कांग्रेस सांसद के खिलाफ हथियार की धार तब और तेज कर दी जब राहुल गांधी ने कोलंबिया में भारत के लोकतंत्र पर चर्चा करते हुए डेमोक्रेसी को डेंजर जोन में बता दिया। राहुल ने कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं रुके। कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए राहुल ने
केंद्र सरकार के साथ ही संघ के खिलाफ भी विरोध के सुर बुलंद कर दिए। आरएसएस पर आरोपों के गंभीर बाण चलाने लगे। संघ की विचारधारा पर सवाल खड़े करने लगे। अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा, ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से सत्ता विरोधी बोल बोले हों, लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हों, बल्कि विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का राहुल गांधी का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। अप्रैल 2025 में बोस्टन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा था कि भारत का चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इससे पहले मार्च 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अमेरिका, यूरोप दखल दे। वहीं 2024 में वर्जीनिया में राहुल ने सवाल खड़े किए थे कि एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। वहीं 2018 में सिंगापुर में राहुल ने कहा था कि देश में डर का माहौल है, विविधता की आजादी खतरे में है। इसके अलावा सितंबर 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल ने कहा था कि दलित मुसलमान होने की वजह से लोगों की पीट कर हत्याएं हो रही हैं, देश में बांटने की राजनीति हो रही है। और अब राहुल गांधी ने कोलंबिया में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने कांग्रेस नेता की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसी कई संस्थाओं की वो आलोचना करते हैं। और ये देश सहन नहीं करेगा। अभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है, कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं। विदेश में राहुल के बोल पर सियासी सवाल शुरू हो गए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए गए तो घमासान बढ़ गया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि आखिर राहुल विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल क्यों खड़े करते हैं, विदेश में जाकर संवैधानिक संस्थाओं पर वार क्यों करते हैं। और सवाल ये भी कि क्या वाकई राहुल विदेश जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राहुल के एक बार फिर से विदेश की धरती से बयान के बाद बवाल मच गया है देश में। बीजेपी बहुत नाराज है। हमारे साथ उदित राज जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद है, इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उदित जी आपका। उदित जी, एक बार फिर से राहुल गांधी का विदेश दौरा और वहां पर दिया गया बयान, उसकी वजह से पूरे देश में घमासान मचा है। बीजेपी ने कहा कि जब जब वो विदेश की धरती पर जाते हैं तब तब वो देश का अपमान करते हैं, देश का सम्मान बढ़ाते हैं। अगर भारत का सम्मान इसलिए है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। अब लोकतंत्र की बात या इसको जिंदा रखने के लिए कहीं भी उठाना पड़े बात तो दुनिया में कहीं भी उठाना चाहिए। और दूसरी बात है कि इंटरनेट के जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में, फेसबुक में और भी बड़े माध्यम हैं, कौन सी बात छुपी हुई है, पड़ोसी को शायद पता हो न पता हो, लेकिन मैक्सिको का आदमी अगर चाहे, पेरू का व्यक्ति कोई चाहे, तो क्या हो रहा है उसको पता लग जाता है। कौन नहीं जानता कि विपक्ष के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बने ही विपक्ष के लिए है। फर्जी केसेस में लगाए जा रहे हैं।
5-5 साल लोग जेल में पड़े हुए हैं, चार्जशीट तक नहीं तैयार हो पाई है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो राहुल जी वहां कह रहे हैं वो है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, 162वें रैंक पर। कभी हमारी रैंकिंग बहुत ऊपर हुआ करती थी। तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो चीज भारत में है तो दुनिया के और देशों में नहीं है। मोदी जी चाइना से जाकर के ये कहें कि अरे पहले तो लोग ऐसा कहते थे कि कहाँ जन्म ले लिया भारत में, तो वो तो भारत माँ को भी अपमान किया। यही नहीं, उन्होंने जहां जहां गए उन्होंने कहा कि अरे भारत को पहुंचने में इतना समय लगा, यानी अपने प्रीडिसेसर को की आलोचना करना जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे कि वो वहां पहुंचे ही नहीं। इवन भ्रष्टाचार की बात बताई उन्होंने। तो मोदी जी कहें तो सब ठीक और राहुल गांधी जी कहें तो गलत, जबकि लोकतंत्र की रक्षा किसी की क्रिटिसिज्म नहीं है। मोदी जी तो कांग्रेस के ऊपर हमला किए और देश के ऊपर हमला किया। यहाँ तो डेमोक्रेसी की बचाने की बात है। डेमोक्रेसी में से पर्सनल अगर ओपिनियन लिया जाए तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े करना चाहिए, जहां भी बोलने की जरूरत है बोलना चाहिए। आखिर में डेमोक्रेसी ही नहीं रह जाएगी तो हमारी बोलने की अभिव्यक्ति और आजादी सब छीन ली जाएगी। तो राहुल जी ने जो बोला कौन सा गलत बोला है? नहीं, गलत और सही का आकलन हम चर्चा में जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका पैमाना क्या होता है शायद आप बेहतर जानते होंगे। आपने एजेंसियों का नाम लिया, आपने कहा कि इनका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो क्या देश में उन राज्यों में लोकतंत्र खत्म हो गया है जहां बीजेपी है, या पूरे देश में है, या उन राज्यों में बाकी है जहां पर कांग्रेस है? या एजेंसियों का अगर जिक्र करें तो एजेंसियां जो अभी हैं, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के आने के बाद एजेंसियां बनी, ये कांग्रेस के जमाने से थी, लंबे समय से थी, तब भी क्या इनका ऐसा इस्तेमाल होता था? बीजेपी यही पूछ रही। सवाल बात है कि ये एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट किसी की भी हो अपने रूल्ड स्टेट में दुरुपयोग नहीं करते हैं। विपक्ष की जहां सरकार है वहां दुरुपयोग करते हैं। यही सवाल है विदित जी कि क्या इसके पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी ऐसा करती थी? बीजेपी पूछ रही। आप ये बताइए कि 95% तक के जो केसेस हैं ईडी में, क्या कभी ऐसा हुआ कि विपक्ष के खिलाफ ही रहा हो? ऐसा एक एग्जाम्पल कोई बता दे, एक एग्जाम्पल बता दे कि पहले सीबीआई में। और एक बात और मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो अपने मिनिस्टर, अपने एमपी को जेल भिजवाया। एक भी भ्रष्ट नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया है क्या? ये बता दे बीजेपी ने। हेमंता बिश्व शर्मा से शुरू करेंगे, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, आपका अजीत पवार और कितने हैं, विजय मल्ल्या और नीरव मोदी और चोकसी, कितने ऐसे भ्रष्टाचार हैं। एक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, लेकिन मैंने तो उदाहरण दिया है। तो ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी में, ये साफ दिखता है। बीजेपी एक और आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है, वो कह रहे हैं कि हम इसे सवाल के तौर पर कांग्रेस के नेताओं के सामने भी रख रहे हैं, देश की जनता के सामने, कि राहुल गांधी देश में फेल हो गए हैं, इसलिए विदेश जाकर वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़ाई वो यहां नहीं लड़ पाते हैं उसको जाकर विदेश के किसी ऐसे मंच पर उठाते हैं जहां पर उसे उठाने का कोई औचित्य नहीं है। बेईमानी से जीत गए, वोट चोरी से जीत गए। तो कह रहे ये सरकार ही महाराष्ट्र में और हरियाणा में बेईमानी से जीते हैं और केंद्र में यानी लोकसभा में बेईमानी के जीते हैं। 70-80 सीटों का फर्क डाला है, नहीं सत्ता में रहते ही नहीं। एक समय में था राहुल जी जरूर पीछे थे, लेकिन आज राहुल जी मोदी जी से कहीं आगे हैं, पॉपुलैरिटी में कहीं आगे हैं, वोट भी बहुत आगे। लेकिन करते क्या है कि विपक्ष का वोट काट देते हैं, अपना फर्जी वोट जोड़ देते हैं। 5 बजे के बाद पूरा सीआरपीएफ इनकी होती ही है। 5 बजे के बाद जिसका वोट
कहीं पड़ा रहता है, धड़ाधड़ बटन दबा करके इस तरह से जीत रहे हैं, फर्जीवाड़ा करके जीत रहे हैं। राहुल ने एक बात और भी कही है, बीजेपी इस पर भी आपत्ति कर रही है। वो कह रही है कि मुसलमानों को खासतौर से यहां टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। कोलंबिया के मंच से या कोलंबिया के किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात का जिक्र करके आखिर पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 28 या 30 यूनिवर्सिटीज हैं, एक भी वाइस चांसलर दलित ओबीसी नहीं है। जितने जहां भी इंटरव्यू दलितों का हो रहा है, ओबीसी का हो रहा है, वहां पर नॉट फाउंड सुटेबल। तो इस तरह से इनके साथ में भेदभाव हो रहा है। अभी लखीमपुर खीरी में 27 पोस्ट निकली थी कोऑपरेटिव में, जिसमें 15 केवल ठाकुर ही थे। तो राहुल जी जब दलितों की आवाज और सामाजिक न्याय की बात उठाते तो कौन सी गलत है? एक बात है। दूसरी बात है कि मुसलमान तो दलित से भी ज्यादा आज दलित हो गया है। हर जितने डिबेट होते हैं वो डिबेट किसानों के ऊपर नहीं है, क्लाइमेट के ऊपर डिबेट नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं होता है। देश में मतलब है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पे नहीं होता है। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये बयान दिया। अरे भाई, तथ्य से तो कोई लेना देना नहीं है। देश में मैन्युफैक्चरिंग डाउन क्यों है, आईटी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, एआई क्या है, डिबेट यह होना चाहिए। लेकिन डिबेट क्या होता है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके। तो भैया एक बात बताइए, कौन सा गलत किया जाए? देश को तो पीछे ढकेला ही है। और एक बात है, जिस चाइना के खिलाफ इन्होंने कहा था कि उसका बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, टिकटॉक बैन करेंगे, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? इंपोर्ट और बढ़ता चला गया, इंपोर्ट बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खत्म हो गई है सारा। किस सेक्टर में बेहतर किया इन्होंने, बताइए। अच्छा, प्रेस इंडेक्स का आपने जिक्र किया था, अभी आप मीडिया से भी थोड़ा नाराज दिख रहे हैं। राहुल भी इसी बात का कई बार जिक्र करते हैं, देश की धरती पर भी विदेश पर भी। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई आपको लगता है कि प्रेस इंडेक्स में कम ज्यादा पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं? क्या मीडिया भी तय नहीं कर पा रहा? बिल्कुल कर सकते। हमारे कई वक्ता हैं, जैसे कई टेलीविजन है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। नहीं, आप नाम ले सकते हैं। जैसे रिपब्लिक है। अच्छा, आप किसी चैनल किसी उसकी बात ना करें। मेरा सवाल आप शायद एक तिहाड़ी हैं जो खुद तो तिहाड़ होकर के मेरा सवाल ये है उदित जी कि जो इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी है वो कैसे प्रेस की बात कर सकती है और कैसे कह सकती है, या उनके नेता यहां बैठकर या विदेश की धरती में बैठकर कि प्रेस में क्या चल रहा है? यही तो बात है। अगर कोई सवाल पूछा जाए, महंगाई, भ्रष्टाचार, इमरजेंसी भी तो सवाल है, हिंसा, प्रेस की बात, अरे पहले भी तो हुआ था। ये कोई बात है? सरकार अपना बताए ना। पहले गलत हुआ था। देखिए, इमरजेंसी एक हादसा था, उसको तो राहुल जी ने भी कहा कि गलत है। लेकिन आप जो सरकार में हैं वो अपने काम नहीं गिना रहे। वो 70 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष में उन्होंने भी तो किया था। अरे भाई, आप सरकार हो, आपने क्या किया ये बताइए ना भाई। हर बात में पीछे चले जाना। आज तक दुनिया में कोई ऐसी सरकार सही बात की नहीं होगी। उदित जी, बात सही है कि अतीत को बार बार गिनाना नहीं चाहिए। अतीत में ऐसे हादसे जो कि जानबूझकर कराए गए हों, क्योंकि हादसा अचानक से होता है तो उसे हादसा कहते हैं। कुछ हादसे जैसा आपने कहा कि इमरजेंसी एक हादसा था और उसे कांग्रेस ने अचानक से किया था, आप लोग मानते भी हैं। अब मेरा यह सवाल है कि क्या राहुल गांधी पर बीजेपी इतनी हमलावर है? राहुल फिर भी लगातार विदेश की धरती से या देश के अंदर भी ये सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने देश के वो लोग जो किसी भी संगठन या पार्टी से जुड़े हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस के तमाम संगठन और भी हैं, और भी पार्टियां, क्षत्र पार्टियां हैं तो वो देश के ही ना। उनसे अगर वैचारिक लड़ाई है तो उस वैचारिक लड़ाई को आप किसी और प्लेटफॉर्म और किसी और मंच पर क्यों ले जाते हैं? ये बीजेपी कहती है। वो कहती है हम कांग्रेस से लड़ते हैं, लेकिन अपने देश में लड़ते हैं, किसी और देश में जाकर नहीं लड़ते हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा और ये ग्लोबल इशू बन गया। मैंने कहा ना कि परिवेश बदल गया है और कम्युनिकेशन जब से डिजिटाइज हुआ पूरा, तो परिस्थितियां बदल गई। अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ डिबेट होता है खूब, और अमेरिकन जितना इन्वॉल्व नहीं उतना इंडियन अमेरिका के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। मैं देखता हूँ चौराहे चौराहे पे यहाँ शट डाउन क्या है,
हर ऑफिस में शटडाउन, बिल पास नहीं हो गया, क्या 15 साल 20 साल पहले पता लगता था? कभी कभार हो जाता था। तो चीजें ग्लोबलाइज हो चुकी हैं, सिचुएशन बदल गई है। यानी उदित जी, आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूं, आप चाहते हैं या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब इस राह पर है कि विदेशी इंटरफेरेंस से देश का लोकतंत्र बचाएंगे? बात इंटरफेरेंस की नहीं, बात रखने की है। इंटरफेरेंस की क्या बात रखने की। इंटरफेरेंस तो इन्होंने किया कि जाके पहले ट्रंप को ये जाके अमेरिका में इंटरफेयर किया कि अब की बात ट्रंप सरकार, और ट्रंप यहाँ आए, नमस्ते ट्रंप। उनके लिए तो गरीबों का जो इलाका था वहां पर तो वाल खड़ा कर दिया। तो इन्होंने जाके हस्तक्षेप किया, उसकी मूर्खता की वजह से आज हमारी हालत यह है कि भारत के पक्ष में एक देश नहीं खड़ा हुआ जो पहलगाम की घटना की आलोचना करता और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है कहता। एक ही देश नहीं। तो इन्होंने किया, हमने थोड़ी किया। बात को, विचार को रखना एक अलग बात है। तो विचार है, एकेडमिक फोरम है, यूनिवर्सिटी। अच्छी बात है, एकेडमिक फोरम पर अपने विचार साझा करने चाहिए। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि बार बार ये विचार विदेश की धरती पर क्यों आते हैं। एक आखिरी यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी करते रहते हैं राहुल जी, केवल वहां ही थोड़ी। उदित जी, चूंकि आपके नाम में भी राज है और एक राज की बात जो है वो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि लंबे समय के बाद राहुल गांधी विदेश की धरती में कुर्ते पैजामे और काली सदरी में दिखाई दिए। बीजेपी कह रही है यहां पर राजनीति टी शर्ट में चल रही है, वहां पर जाकर आपने कुर्ता पैजामा पहन लिया। देखिए, मैं तो कहूंगा कि सारे नेता सूटेड बूटेड होना चाहिए। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है जहां कटरुल्लाबाद है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो पूरा सूटेड बूटेड होते हैं। हमारे नेता यहाँ पर ढकोसला करते, नौटंकी करते, पूरा देश शर्ट पैंट पहनता है, तो नेताओं को भी उसी भेष में होना। चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, या फार ईस्टर्न कंट्रीज में इनका का लिबास ट्राउजर, कोट और सूट और बूट हुआ करता था क्या? आज यूरोप से भी ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है। तो ये जो बीजेपी वाले अतीत में जीना चाहते हैं, इनके घर के बच्चे अल्ट्रा मॉडर्न हैं और ये वहां आईवी लीग में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे और कोलंबिया में पढ़ रहे हैं। किसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? बीजेपी के, आरएसएस के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में। वो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। तो भारत के नेताओं को भी मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब जाएं तो कायदे का कपड़ा पहने भाई, जैसे और देश के लोग हैं। भारत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब इकट्ठा होते हैं तो सूटेड बूटेड एकदम दे लुक स्मार्टर। हमारे जाके क्या करते हैं? तो भैया ऐसा है कि ये नौटंकी यहाँ के जो नेता करते हैं, उनके परिवार के लोग तो शर्ट पैंट पहन रहे, जनता शर्ट पैंट पहन रही है। उदित जी, अब नौटंकी कौन करता है? बीजेपी यही पूछ रही ना कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि टी शर्ट ही पहनेंगे, वहां जाके आपने कुर्ता पैजामा पहन लिया। देखिए, ऐसा है कि कोई बात नहीं है। राहुल जी हैज डन बोथ। वो शर्ट भी पहनते हैं और उन्होंने सूट बूट भी पहना है। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया उदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि देखिए, इससे क्या होता है कि डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट में टाई पहन के उस समय जाते थे और उसका असर पड़ा कि जो दलित लोग हैं उससे आकर्षित हुए, मॉडर्नाइज हुए और शिक्षा में ऊपर आए। तो लीडर का जो परिवेश होता है वो भी रोल मॉडल होता है। तो क्या है? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात है, एक रोल मॉडल बनना चाहिए, उसमें परिधान भी शामिल है। बहुत शुक्रिया उदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उदित राज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने अगर लोकतंत्र को लेकर या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है इसको सवाल उठ के तौर पर रखा है किसी भी देश की धरती। तो आज चूंकि ग्लोबल जमाना है, उसमें विदेशी इंटरफेरेंस भी हो सकता है, होना चाहिए, तभी शायद कांग्रेस देश का लोकतंत्र बचा पाएगी। लेकिन अब राहुल के इस बयान पर, कांग्रेस नेताओं के तमाम बचाव वाली बातों पर बीजेपी कितना नाराज है, जरा वो भी सुनिए। राहुल गांधी, इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया। भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है
ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोर है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। चलिए, तो राष्ट्र की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।